पिछली बार हमने देखा था कि कैसे मॉकिंग जे सिर्फ एक सिंबल नहीं बल्कि एक चलती फिरती पॉलिटिकल वेपन बन चुकी थी। कैटनिस एवरडीन जो कभी सरवाइव करना चाहती थी अब पूरे पैनम के लिए उम्मीद और खतरा दोनों बन चुकी है। पार्ट वन में रिबेलियन का चेहरा तैयार हो चुका था, कैमरा ऑन, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, लेकिन असली जंग अब शुरू होने वाली है। इस चैप्टर में लड़ाई सिर्फ कैपिटोल के खिलाफ नहीं है, यहाँ पार, प्रोपेगेंडा और सैक्रिफाइस सब एक दूसरे से टकराने वाले हैं। और जब आग बुझ जाती है तब असली राग बोलती है। वेलकम बैक, दिस इज नॉट द राइज ऑफ अ हीरो, दिस इज द कॉस्ट ऑफ रेवोल्यूशन। नमस्कार सभी को एंड वेलकम टू द स्टोरी टेलिंग वर्ल्ड चैनल। यहाँ से शुरू होती है हमारी फाइनल मिशन, मीट स्क्वाड 451, जिसे स्टार स्क्वाड भी कहा गया। प्रेसिडेंट कॉइन का प्लान सिंपल था, कैटनिस को फ्रंटलाइन से दूर रखना और उसे सिर्फ प्रोपेगेंडा वीडियोस, जिन्हें प्रोपोज कहते हैं, उनके लिए यूज करना। ये स्क्वाड सोल्जर्स और कैमरा क्रूज का एक हाइब्रिड मिक्स था। लेकिन दोस्तों, कैटनिस का इरादा कुछ और ही था। वो कैमरास के लिए पोज करने नहीं आई थी, वो प्रेसिडेंट स्नो को पर्सनली असैसिनेट करने का प्लान बना रही थी। कैपिटोल की सड़कें अब सड़कें नहीं रही थीं, वो पॉट से भरी हुई थी, हिडन ट्रैप्स जो किसी भी वक्त ट्रिगर हो सकते थे। एक तरह से पूरा शहरी एक 76 हंगर गेम्स का अरीना बन चुका था। सिचुएशन तब ड्रास्टिक टर्न लेती है जब एक हिडन पॉट, एक डेडली माइन एक्सप्लोड होती है। इस हादसे में कमांडर बॉक्स, जो कैटनिस के सबसे बड़े सपोर्टर्स में से एक थे, उन्हें फेटल इंजरीज होती हैं। यह मोमेंट बहुत क्रूशल है क्योंकि मरने से ठीक पहले बॉक्स अपनी आखिरी सांसें लेते हुए होलो, जो स्क्वाड का होलोग्राफिक मैप और कमांड सर्विस डिवाइस है, उसका कंट्रोल कैटनिस को ट्रांसफर कर देते हैं। उनके लास्ट वर्ड्स कैटनिस के लिए एक वार्निंग थे, कॉइन तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करेगी अगर तुम उसके पॉलिटिकल एजेंडा के बीच में आई। यही वो पॉइंट था जब कैटनिस रोग हुई और ऑफिशियल मिशन को डिच कर दिया। अब जब सरफेस पे रहना इम्पॉसिबल हो गया था, स्क्वाड को अंडरग्राउंड जाना पड़ा। कैपिटोल के सूर्स जो गंदगी और अंधेरे से भरे थे, वहां उनका सामना हुआ उनके वर्स्ट नाइटमेयर से, लिजर्ड मट्स। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बीस्ट थे जो इंसानी खुशबू सूंघकर शिकार करते थे। ये सीन पूरे सीरीज का सबसे इंटेंस और हार्ट ब्रेकिंग सीक्वेंस है। हमारे फेवरेट कैरेक्टर फिनिक और डेयर ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी ताकि बागी लोग ऊपर की तरफ भाग सकें। उनका वो आखिरी लुक जब वो उन मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, आज भी फैंस का दिल तोड़ देता है। जैसे ही कैटनिस और गेल प्रेसिडेंट स्नो के मैंशन के गेट्स पर पहुंचते हैं, वहां का नज़ारा देखकर वो दंग रह जाते हैं। स्नो ने कैपिटोल के बच्चों को अपने मैंशन के बाहर खड़ा कर दिया था, एक ह्यूमन शील्ड की तरह, और तभी आसमान से सिल्वर पैराशूट्स गिरने लगे। बच्चों को लगा ये गिफ्ट्स हैं, सप्लाईज हैं, पर वो बॉम्ब्स थे। पहला ब्लास्ट हुआ और जब रिबेल मेडिक्स, जिनमें कैटनिस की बहन प्रिम भी थी, मदद के लिए आगे आए, तभी सेकेंड ब्लास्ट हुआ। डबल टैप स्ट्रैटेजी। उस धुएं और आग में कैटनिस ने अपनी बहन को खोते हुए देखा। जिस बहन के लिए ये सब शुरू हुआ था, वो अब नहीं रही। वॉर खत्म हो चुकी थी, स्नो कैप्चर हो चुका था। कैटनिस उसे उसके ग्रीन हाउस में मिलने जाती है, जहां वो अपने सफ़ेद गुलाबों के बीच बैठा था। स्नो ने कुछ ऐसा कहा जो कैटनिस ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने कहा, मैं मानता हूँ मैं टायरेंट हूँ, पर मैं लायर नहीं हूँ। उसने रिवील किया कि वो पैराशूट्स उसने नहीं बल्कि कॉइन ने भेजे थे। कॉइन का मकसद था कैपिटोल के सपोर्टर्स को स्नो के खिलाफ करना और सिंपैथी गेन करना। कैटनिस को रियलाइज हुआ कि वो एक नहीं बल्कि दो टायरेंट्स के बीच फंस गई है। स्नो और कॉइन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। अब बारी थी प्रेसिडेंट कॉइन की असलियत सामने आने की। राउंड टेबल पर कॉइन ने प्रपोज किया एक फाइनल हंगर गेम्स। उसका कहना था कि कैपिटोल के लीडर्स के बच्चों को इसमें डाला जाए ताकि हिसाब बराबर हो सके। ये सुनकर सब शॉक थे। जो सिस्टम तोड़ने के लिए ये रिबेलियन हुआ था, कॉइन वही सिस्टम वापस लाना चाहती थी। कैटनिस ने फॉर प्रेम कहकर हाँ तो किया, लेकिन ये उसकी पॉलिटिक्स नहीं बल्कि उसकी स्ट्रैटेजी थी। उसने मन बना लिया था कि पैनम को एक नए स्नो की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये वो मोमेंट था जिसका सबको इंतज़ार था। स्नो को एग्जीक्यूट किया जाना था। हज़ारों की भीड़ देख रही थी, कैमरास रोल कर रहे थे। कैटनिस ने अपना तीर चढ़ाया, निशाना स्नो की तरफ था। सबकी सांसें रुकी हुई थी।
लेकिन लास्ट माइक्रो सेकेंड में कैटनिस ने अपना बो ऊपर किया और तीर सीधा प्रेसिडेंट कॉइन के सीने में उतार दिया। पिन ड्रॉप साइलेंस और फिर केओस। स्नो अपनी हंसी रोक नहीं पाया और भीड़ ने उसे कुचल दिया, पर कैटनिस ने असली थ्रेट को खत्म कर दिया था। उसने साइकिल ऑफ वायलेंस को वहीं रोक दिया। हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद शुरू होता है सन्नाटा। कैटनिस को इंसेनिटी के ग्राउंड्स पर एक्विट कर दिया गया और वापस डिस्ट्रिक्ट 12 भेज दिया गया। वहां अब कुछ नहीं बचा था, सिर्फ रूइंस, राख और यादें। वो अपने घर वापस आई, पर वो घर अब हॉन्टेड लगता था। दिन भर वो चेयर पे बैठी रहती उन गोस्ट के साथ जो अब जा चुके थे। ये आइसोलेशन ज़रूरी था हीलिंग के लिए। ये दिखाता है कि जंग जीतने के बाद भी सोल्जर्स के अंदर की जंग चलती रहती। अंधेरे में उम्मीद की एक किरण तब आई जब पीटा वापस आया। पीटा ने वहां प्रिमरोज के फूल लगाए जो लाइफ और रीबर्थ का सिंबल थे। धीरे धीरे उन्होंने फिर से कनेक्ट करना शुरू किया। वो गेम रियल और नॉट रियल खेलते हुए उन्होंने एक दूसरे को वापस ढूंढा। कैटनिस ने गेल की जगह पीटा को चुना, क्योंकि गेल उस आग का हिस्सा था जिसमें गुस्सा और डिस्ट्रक्शन था। पर पीटा वो डैंडेलियन इन द स्प्रिंग था जिसमें प्रॉमिस था कि लाइफ कैन गो ऑन, कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। पैनम अब बदल चुका था। कोई डिक्टेटरशिप नहीं बल्कि डेमोक्रेसी थी। कमांडर पेलर जो एक स्ट्रॉन्ग और जस्ट लीडर थी, उन्हें नया प्रेसिडेंट चुना गया। सबसे बड़ी बात, हंगर गेम्स को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया और एरिनास को तोड़ दिया गया। हिस्ट्री बुक्स में अब सच लिखा जाने लगा। आने वाली जनरेशन्स को कभी रीपिंग डे का डर नहीं झेलना पड़ेगा। ये हमें बताती है कि चेंज पॉसिबल है अगर हम सही चीज़ के लिए खड़े हों। कहानी का अंत किसी फेरी टेल जैसा नहीं बल्कि रियल था। कैटनिस के पास कार्ड्स थे, नाइटमेयर सब भी आते थे, लेकिन जैसा कि वो कहती है, देयर आर मच वर्स गेम्स टू प्ले। उसने शांति को चुना, जिंदगी को चुना। ये सीन जहां वो अपने बच्चों और पीटा के साथ उस हरी भरी मेडो में है, हमें ये मैसेज देता है कि आग चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, आखिर में बारिश आती है और मैदान फिर से हरे हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।